नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और सीधा लिए चलते आपको जबलपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है। रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में पूरी ताकत झोंक दी है। रोड शो में सीएम मोहन यादव भी मौजूद हैं, साथ में बीजेपी के प्रत्याशी जबलपुर से वो भी साथ दिख रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी। और देखिए जरा, चारों तरफ एक अलग ही उत्साह, जोश दिख रहा है लोगों में। और सबसे खास बात इस रोड शो की, जगह जगह आदिवासी नृत्य का आयोजन किया गया है। कहीं बधाई नृत्य, कहीं सैला, तो कहीं गेंडी नृत्य। और चारों तरफ लोगों का जनसैलाब दिख रहा है। लोग छतों पर चढ़कर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। इस मौके पर सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम हैं। 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। मल्टी लेयर में सुरक्षा व्यवस्था को रखा गया है। पीएम मोदी का ये रोड शो शंकराचार्य चौक तक चलेगा। 1.5 किलोमीटर लंबा ये पूरा ये रूट है। इस मौके पर व्यवस्थाएं भी एक अलग तरीके की गई हैं। आप देखिए, दोनों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं और इस बैरिकेड के उधर खड़े होने के और इस रोड शो में शामिल होने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी भी बीच बीच में हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। इस रोड शो में मंत्रों की गूंज भी सुनाई दे रही है। इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जबलपुर में बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन, भव्य तस्वीरें चारों तरफ दिख रही हैं। और मानो पूरा महाकौशल पीएम मोदी के इस रोड शो में उमड़ पड़ा है। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब है और हर कोई मोदी को देखने के लिए आतुर दिख रहा है। देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों में एक अलग ही जोश, उत्साह है। और यहां से बीजेपी का फोकस है कि कैसे पहले चरण के मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, जो पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उसे साधा जा सके। खासतौर पर महाकौशल की 4 लोकसभा सीटों पर पूरा फोकस बीजेपी का दिख रहा है।
जबलपुर, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये तमाम लोकसभा सीटें जहां पहले चरण में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। महाकौशल में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी एक तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल किया था। लोकसभा चुनाव तो पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कमी में कोई कमी ना रह जाए, कोई कसर ना छूट जाए, इस पर पूरा फोकस है। तभी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है। रोड शो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। शंकराचार्य रोड तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, और इसके बाद वहां मौजूद जनसभा को भी पीएम संबोधित करेंगे। आज पूरा जबलपुर मानो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के झंडों से पटा पड़ा है। हर और मोदी की गूंज, मोदी का ही नाम सुनाई दे रहा है। इस रोड शो को लेकर बीते कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। कठंगा से शुरू हुआ ये रोड शो शंकराचार्य चौक पर जाकर खत्म होगा। पीएम मोदी के इस रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। लोगों के हाथ में बीजेपी का झंडा, चुनाव चिन्ह कमल के कटआउट और पीएम मोदी के कटआउट दिख रहे हैं। देखिए तस्वीरें, चारों तरफ अलग अलग संस्थाओं के जरिए से भी पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रोड शो के दौरान अपने हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल थामे दिख रहे हैं। वहीं दूसरे हाथ से वो जनता का अभिवादन कर रहे हैं। इस पूरे रोड शो में मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई दे रही है। संस्कार धानी जबलपुर,
मां नर्मदा के तट पर बसा ये शहर आज पीएम मोदी को आशीर्वाद दे रहा है। चारों तरफ भीड़ दिख रही है। पीएम के इस रोड शो में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता इस मौके पर जय श्री राम के नारे लगा रहे। देखिए जरा, जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। पीएम पर फूलों की बारिश की जा रही है। सुरक्षा का सख्त पहरा दिख रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक चारों तरफ कड़ी सुरक्षा रखी गई है। इससे पहले जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचे थे तो वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनका स्वागत किया था। कटंगा के भगत सिंह चौराहे से शुरू हुआ ये रोड शो शंकराचार्य चौक पर जाकर खत्म होगा। पीएम मोदी के इस रोड शो में भारी संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता भी नजर आ रही हैं। देखिए जरा, ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है। रथ पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर जनता का अपार समर्थन इसे मिल रहा है। इस रोड शो में सीएम मोहन यादव भी मौजूद हैं। चारों तरफ एक अलग ही जोश और उत्साह दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर दिया है। बीजेपी तो यह दावा कर रही है कि यहां से 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए हैं। इस बार बीजेपी ने यहां से आशीष दुबे को चुनावी मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के दिनेश यादव से है। ये मुकाबला इसलिए दिलचस्प है कि इस लोकसभा चुनाव में राकेश सिंह, जो कि यहां से सांसद रहे, वो इस बार क्योंकि वो मोहन सरकार में मंत्री हैं और इस वजह से आशीष दुबे को मौका दिया गया है।
राकेश सिंह यहां से 2004 से 2023 तक लगातार सांसद रहे। इस वजह से इस जबलपुर सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। इस बार बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव लगाया है। आशीष दुबे को चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए जरा, वहां मौजूद संतों का आशीर्वाद, शंकराचार्यों का आशीर्वाद भी मिलता दिख रहा है। पीछे राम मंदिर की तस्वीर दिख रही है। राम मंदिर मॉडल की ये तो तस्वीर दिख रही है, पीछे कटआउट लगा हुआ है। और वहां मौजूद संत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे खास बात, इस रोड शो में चारों तरफ फूलों की बारिश होती दिख रही है और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही है। क्योंकि प्रत्याशी नए हैं और इस वजह से बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। भले ही ये बीजेपी का गढ़ है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दिनेश यादव, वो भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। इस वजह से बीजेपी कोई कसर यहां नहीं छोड़ना चाहती। 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो पीएम मोदी का कटंगा के भगत सिंह चौक से शुरू होकर शंकराचार्य चौक पर अब खत्म होने वाला है। 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो। और देखिए जरा, वहां मौजूद संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। देखिए जरा, पुष्प वर्षा हो रही है। संतों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता हुआ दिख रहा है। संस्कार धानी जबलपुर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये रोड शो धीरे धीरे कर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसके बाद एक जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। रोड शो की भव्य तस्वीरें चारों तरफ दिख रही है। और ये देखिए सर, आपको दिखा रहे हैं कि ये मुकाबला किस तरीके से पहले चरण का बेहद दिलचस्प है। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी के दिनेश यादव और बीजेपी के आशीष दुबे के बीच में मुकाबला है। तो मंडला में भी पहले चरण में वोटिंग होनी है। मंडला में बीजेपी ने
फग्गन सिंह कुलस्ते पर फिर भरोसा जताया है और उनके सामने कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले ओमकार सिंह मरकाम, उन्हें फिर से भरोसा जताते हुए टिकट दिया गया है। लगभग ये रोड शो अपने अंतिम चरण में है। 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। भारी भीड़ इस रोड शो में उमड़ रही है। चारों तरफ लोगों का जन सैलाब दिख रहा है। इस रोड शो में उमड़ रहा ये जनसैलाब बता रहा है कि किस तरीके से समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। महाकौशल की 4 सीटों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत झोंकते हुए दिख रहे हैं।
जबलपुर में चल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस मौके पर चारों तरफ जन सैलाब उमड़ा हुआ दिख रहा है। महाकौशल में लोकसभा की 4 सीटें, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा इकलौती ऐसी सीट जहां बीजेपी को 2019 के इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा था। कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले इस लोकसभा सीट पर मोदी सुनामी के बावजूद भी जीत हासिल करने में बीजेपी नाकाम साबित हुई थी। ऐसे में कोशिश ये है कि यहां से कैसे छिंदवाड़ा तक को टारगेट किया जाए। शंकराचार्य चौक तक बीजेपी का ये रोड शो कटंगा से भगत सिंह चौराहे से शुरू होकर शंकराचार्य चौक पर खत्म होगा। फोकस है इस रोड शो के जरिए से महाकौशल को टारगेट करनी। पहले चरण में महाकौशल में लोकसभा के इलेक्शन संपन्न हो जाएंगे। और जगह जगह ये आदिवासी नृत्य का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पूरा महाकौशल मानो सड़कों पर उमड़ पड़ा है। सबसे खास बात, चारों तरफ मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। बालाघाट का यह मुकाबला देखिए जरा, हम आपको दिखा भी रहे हैं। वो वीआईपी सीट, बीजेपी के भारती पार्थी और कांग्रेस के सम्राट सारस्वत के बीच में मुकाबला। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा अहम। और देखिए, मिशन 29 के तहत इस वक्त बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और विधानसभा चुनाव के बाद से ही देखिए लगातार बीजेपी ये कह रही है कि इस बार मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें अपनी झोली में लाएगी और 29 सीटों की वरमाला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में पहनाई जाएगी। 29 सीटों की जब बात बीजेपी करती है तो यह खास तौर पर नजर आता है कि वो छिंदवाड़ा की वो सीट जो प्रचंड बीजेपी लहर में भी 2019 में बीजेपी के कब्जे में नहीं आ पाई थी और लगातार यहां पर कमलनाथ का गढ़ बना रहा। चाहे वो 2014 का मामला हो, चाहे वो 2019 का मामला हो, कमलनाथ या उनके परिवार के लोग ही छिंदवाड़ा सीट पर चुने जाते रहे। अब 2024 में मिशन 29 की जब बात बीजेपी कर रही है तो खास बात यहां पर नजर आती है कि उस छिंदवाड़ा सीट पर भी वो कब्जा करने की कोशिश है। और इसीलिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मध्य प्रदेश में अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया है तो ये इस तरीके से रोड शो तो चल रहा है। महाकौशल की 4 लोकसभा की सीटें इस क्षेत्र में आती हैं। फिलहाल जबलपुर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भव्य रोड शो चल रहा है और देखिए धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। 1 किलोमीटर से ज्यादा का ये सफर है और दोनों तरफ बैरिकेटिंग की गई है और बैरिकेटिंग के दोनों तरफ देखिए भारी संख्या में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। आम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। और जबलपुर में जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो महाकौशल की 4 सीटें जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट, ये वो 4 सीटें हैं जहां पर सीधे इसका असर जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ पर देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और हम महाकौशल की सीट की जो टक्कर है उसको भी आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए तमाम जो महारथी हैं वो आमने सामने हैं। और इस वक्त देखिए आपकी स्क्रीन पर जहां पर वीआईपी प्रत्याशियों की सूची नजर आ रही है, बालाघाट में भारती पारधी हैं, तो उनको टक्कर देने वाले भी सम्राट सारस्वत नजर आ रहे हैं कांग्रेस से। तो ये तो बालाघाट का रण है, लेकिन इसके अलावा बाकी की जो 3 सीटें हैं उस पर भी जबरदस्त मुकाबला है। और छिंदवाड़ा पर सबकी नजर, खास तौर पर बीजेपी की नजर। बीजेपी कांग्रेस का किला फतह करने की कोशिश में है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के करीबियों को लगातार टारगेट करके उनसे दूर किया जा रहा है और सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। और यह भव्य रोड शो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकौशल की 4 सीटों पर सीधे तौर पर इसका असर। और जबलपुर की कटंगा से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटंगा चौक से होते हुए ये काफिला आगे बढ़ रहा है और शंकराचार्य चौक तक ये काफिला आगे बढ़ता रहेगा। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं और बेहद धीमी गति से इस रोड शो को आगे बढ़ाया जा रहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए कैसा हुजूम उन्हें एक पल के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो लोग दोनों तरफ सड़कों के मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक तो पा नहीं चाहते हैं, साथ ही इस पल को अपने कैमरे में भी कैद करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। संख्या काफी ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं और तमाम वहां पर मौजूद जनता की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बार बार पुष्प वर्षा भी की जा रही है। ये विशेष रूप से तैयार किया गया रथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जनता का लगातार वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जन सैलाब आपको इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास तौर पर देखिए जबलपुर में ये 1 किलोमीटर का रूट बनाया गया था और कई दिनों से यहाँ पर तैयारी चल रही थी। कल तो बाकायदा कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह भी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर रूट का जायजा लिया था और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी कमांडो को तो आप देख ही रहे हैं। एनएसजी कमांडोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाहन के दोनों तरफ चाक चौबंद निगाहें उनकी दिख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो गुजर रहा है, दोनों तरफ लोगों का हुजूम, छतों पर भी उन्हें देखने के लिए अच्छी खासी संख्या। लेकिन जो ये पूरा रूट है, इस पूरे रूट पर जो ऊंची इमारतें हैं, जो छतें हैं, वहां पर भी कमांडोज तैयार किए गए हैं, तैनात किए गए हैं और वो भी सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद नजर बनाए हुए हैं। तो सुरक्षा को लेकर के कोई चूक नहीं है, कोई हीला हवाली या ढील नहीं बरती जा रही। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं और वहां पर देखिए लगातार उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का जो ये काफिला है उसके साथ उनकी जो सुरक्षा में तैनात गाड़ियां हैं वो भी दिख रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विशेष रूप से तैयार किए गए रथ वाहन पर नजर आ रहे हैं। और लगातार देखिए बीजेपी का जो चुनाव निशान है कमल, वो उसके कटआउट लिए हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में भी एक छोटा ही कटआउट का चिन्ह और वो लगातार लोगों की तरफ दिखा रहे हैं। तो बीजेपी का झंडा और चुनाव चिन्ह कमल ये नजर आ रहा है चारों तरफ। और ये देखिए अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिख रही हैं। दाएं तरफ की जो तस्वीर है वो बहुत अहम, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 29 का आगाज कर दिया और जबलपुर में पहुंच करके पहले चरण की जो सीटें हैं वहां पर महाकौशल की जो 4 सीटों पर मतदान होना है उनको साधने की कोशिश। और ये देखिए क्या स्थिति इस वक्त 24 के रण में 2024 में किस तरीके से 4 सीटें जो महाकौशल में आती हैं वहां पर किसके बीच टक्कर वो आप देख रहे हैं। जबलपुर की इस वक्त की सियासी तस्वीर दिखा रहे हैं। आशीष दुबे हैं और दिनेश यादव हैं, वो आमने सामने हैं। बीजेपी के आशीष दुबे यहां पर मौजूद और उनके सामने उन्हें टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से